आज हम बात करेंगे केतु की। केतु क्या है और इसे समझना काफी जरूरी है। दरअसल केतु काफी एक मिस्टीरियस प्लैनेट है जिसे काफी मिसअंडरस्टूड किया गया है। तो आज हम कोशिश करेंगे जानने की कि आखिर ये केतु किस बला का नाम है। तो स्वागत है दोस्तों। केतु काफी एक मिस्टीरियस इनविजिबल एनर्जी है। ये एक ऐसी एनर्जी है जो कि सिर्फ फील की जा सकती है। डिफाइन कर पाना इसे काफी इम्पॉसिबल की तरह है। ये एक ऐसी ऊर्जा है जो कि प्योर डिविनिटी एंड यूनिवर्सल कनेक्टिविटी से कनेक्टेड है। एनीथिंग विच इज बियॉन्ड प्रैक्टिकल हसल ऑफ डेली लाइफ, दैट इज केतु। योर इंट्यूशन, your gut feeling, your ethics, your core value, all of these things are beyond practical hustle of daily life. So these things are denoted by Ketu. These ये सभी चीजें ऐसी हैं जो कि सिर्फ फील की जा सकती हैं। इसे प्रैक्टिकली डिस्क्राइब कर पाना काफी मुश्किल है। आप किसी को ये नहीं बता सकते कि ये आपकी इंट्यूशन एग्जैक्टली है तो क्यों है, आपकी ये गट फीलिंग है तो क्यों है। ये बस कुछ ऐसी चीजें हैं जो कि आपके अंदर अपने आप उत्पन्न होती हैं जिसे आप फील कर सकते हो। प्रैक्टिकली इसे डिफाइन कर पाना काफी मुश्किल है। केतु इज अ हाई सेंस ऑफ डिटैचमेंट फ्रॉम डेली हसल ऑफ लाइफ। केतु, अब केतु की बात हम कुंडली के द्वारा करेंगे। केतु जहां बैठेगा वहां उस जगह से आपको झुकना पड़ेगा। जी हाँ दोस्तों, राहु वो चीज है जिसे हम चेस करते हैं, हमारी डिजायर, लेकिन उसे पाने के लिए हमें केतु को फॉलो करना पड़ेगा। और केतु आपको वहां झुकाना चाहता है जहां वो बैठा हो। आप ना चाहते हुए वो भी चीज करोगे जहां केतु बैठा होगा। पूरी दुनिया जहां डिजायर्स नीड्स के पीछे पड़े जो राहु है, लेकिन राहु आपको तभी फुलफिल करेगा जब उसके पोलर ऑपोजिट 180 डिग्री केतु को आप अडेप्ट करोगे और उसकी ऊर्जा समझोगे, उसके काम करोगे जो यूनिवर्स आपसे करवाना चाहता है। केतु केतु आपके पास्ट लाइफ कार्मा भी है, जो कार्मा आप पिछले जन्म में कर चुके हो और डिवाइनिटी को पूरा करवा चुके हो। डिवाइन आपको पूरा करवाना चाहता है, लेकिन आयरनी ये है कि सभी उसके पोलर ऑपोजिट्स राहु के पीछे ही भाग रहे हैं। इस कलयुग में लोग राहु को चेस कर रहे हैं, लेकिन राहु जो आपकी डिजायर्स एंड नीड है वो तभी फुलफिल होंगी जब आप अपने केतु को फॉलो करोगे। इट्स लाइक यिंग एंड यांग। आपने इन एंड यांग के सिंबल्स देखे होंगे, फिर आधा ब्लैक और आधा वाइट होता है। एक तरफ वो प्योर डार्क एनर्जीज को दिखाता है जो कि राहु की है, और एक तरफ प्योर वाइट एनर्जी, डिवाइन एनर्जी जो कि प्योर केतु की एनर्जी है। केतु आपको दुख देना या परेशान करना नहीं चाहता। कई लोग सोचते हैं कि केतु उनके जीवन में काफी चीजें रुकावट डाल रहा है, उन्हें परेशान कर रहा है, लेकिन केतु उन्हें परेशान करना नहीं चाहता। वो आपके सोल को आपके डिविनिटी के करीब और मुक्ति के करीब ले जाना चाहता है। आप शायद ये चीजें ना समझ पाओ कि आपकी सोल कई जन्मों पुरानी है और हर जन्म में कुछ कर्म करते आई है। तो उस कर्म का लेखा जोखा केतु के पास है, और केतु जानता है कि किन चीजों को छोड़ना है और किन चीजों को पकड़ना है। आप शायद एज अ ह्यूमन ये चीजें ना समझ पाओ, क्योंकि आप सोल लेवल पे चीजें नहीं देख रहे हो। आप आप सोल लेवल से चीजें नहीं देख पा रहे हो, आप सिर्फ एक नॉर्मल ह्यूमन लेवल पे उन चीजों को देख रहे हो, और उसे छूट जाने पे
दुख जता रहे हो। जहां भी केतु बैठेगा वहां खुद की वो आपको स्ट्रगल, डिले एंड डिविनिटी पे चीजें सरेंडर करनी होंगी। ये चीजें अपने पास लाइफ में आपने कर चुकी हैं, ऐसा ही वो उसने आपने ये सभी चीजें अचीव कर लिया है। अब यहाँ आपको सरेंडर करने की जरूरत है। ऐसा नहीं है कि जहाँ केतु बैठा हो वो चीजें आपको मिलेंगे नहीं, लेकिन वो उस तरीके से मिलेंगी जहाँ एक डिविनिटी की कामना हो, एक सरेंडर हो और स्पिरिचुअल कनेक्शन हो। आप अपने एथिक्स से, आपने प्रिंसिपल से काफी ज्यादा जुड़े हों, आप जड़ों से जुड़े हों। केतु काफी हद तक आपके रूट्स को बताता है, आपकी जड़े को। जैसे ही आप केतु को फुलफिल करते हो तो ऑटोमेटिकली राहु जो आपकी डिजायर्स है वो चीजें अपने आप फुलफिल होने लगती हैं। तो ये सभी चीजें ऐसी हैं जो कि एक नॉर्मल लोगों के अनुसार समझ पाना काफी मुश्किल है। इसे काफी डिटेल में और गहराई में समझने की जरूरत है। धन्यवाद।